हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए, आज के जो हमारे प्रश्न हैं वो हैं HPGK के। तो हिमाचल प्रदेश के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो पेपर है मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का जो पेपर है वो आपके पेपर में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और स्टूडेंट्स, एक और बात, अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दिया कीजिए। और पहली बार हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो देखिए, किस वर्ष में हुई थी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना। तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 1971 में, 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा विमान पतन 1989 में शुरू हुआ था? तो देखिए, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, गग्गल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालका शिमला रेलवे लाइन का उद्घाटन जो है तो किसके द्वारा किया गया था? कालका शिमला रेलवे लाइन का जो उद्घाटन है वो किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे पहले वाइसरीगल लॉज के नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन दिए गए हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अरनी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो अरनी जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, बाथू, बद्दी, इंदौरा या फिर पालमपुर। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारवेड़ी और द्रुंदू हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है? तो धारवेड़ी और द्रुंदू जो है तो किस जिले का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं यहाँ पर, कुल्लू, किन्नौर, शिमला या फिर लाहौल स्पीति। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, कुल्लू। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास ये करंट अफेयर का है, लेकिन इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, और ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्यूटर के हैं, तो हम HPGK ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप करंट अफेयर भी देखना चाहते हैं या कंप्यूटर के क्वेश्चन भी, तो मैं आपको ये जो है तो अगली वीडियो में बता दूंगी। तो 157 क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान को छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है? तो छोटा तिब्बत के नाम से किसको जाना जाता है? और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए गए हैं, लाहौल स्पीति, धर्मशाला, रिवाल्सर या फिर मनाली। ऑप्शन जो है तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा, लाहौल स्पीति को जो है तो छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है। देखिए, बात करें अगर हम लाहौल स्पीति के त्योहारों की, तो लाहौल स्पीति के जो त्यौहार हैं वो हैं लोसर, ग्यागो, नमगा, छोथांग, फिर विंगर, लाचंग, थोन थोन। देखिए किस तरह के नाम हैं, और ये जो है तो यहाँ के त्यौहार हैं। देखिए, ये जो क्षेत्र है ये तिब्बती और भोटी का ये एक मिश्रित रूप है। आपको ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि ये क्षेत्र किस किस का मिश्रित रूप है, तो आपको ध्यान रखना है कि तिब्बती और भोटी का ये मिश्रित रूप है। और ये जो क्षेत्र है ये 1960 में बना था। 1960 में ये बना था क्या, लाहौल स्पीति। तो किस किस को मिलाकर के बना था? तो दो जिलों को मिलाकर के बना था, एक लाहौल और एक स्पीति को मिलाया था 1960 में, तब ये बना था। और देखिए यहाँ पर जो है तो चंद्रा और भागा नदियाँ जो मिलकर के चिनाब नदी को बनाती हैं, और ये जो है तो लाहौल स्पीति से होकर के ही बहती हैं। चंद्रा और भागा नदियाँ किसका निर्माण करती है? तो चिनाब नदी का। और ये कहाँ बहती है? तो लाहौल स्पीति में। और एक और क्वेश्चन आता है कि लाहौल और स्पीति को कौन सा दर्रा जो है तो अलग करता है? लाहौल और स्पीति को कौन सा दर्रा जो है तो अलग करता है? तो आपको ध्यान रखना है कि कुंजुम दर्रा जो है तो अलग करता है, कुंजुम दर्रा। अगर इसकी हाइट की बात की जाए तो कितनी है? तो देखिए, इसकी जो हाइट है वो है 4590, ये इसकी हाइट है।
और बात करें अगर लाहौल स्पीति के प्रमुख मंदिर की, तो जो मंदिर है वो कौन सा है, तो त्रिलोकीनाथ मंदिर आपको ध्यान रखना है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मुल्किला जो है तो चोटी सबसे ऊंची है, और हाइट कितनी है इसकी, तो 6517 मीटर के ऊपर जो है तो ये चोटी है। और एक और यहाँ पर क्वेश्चन बनता है लाहौल स्पीति से कि मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है। तो मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है, तो अटल सुरंग आपको ध्यान रखना है, अटल सुरंग। एक और क्वेश्चन आता है कि लाहौल स्पीति का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। तो देखिए लाहौल स्पीति का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है गारफी। क्या है, तो गारफी जो है तो प्रसिद्ध नृत्य है, और ये एक क्या है, नाटी है, ये नाटी। और एक और है लाहौल स्पीति का जो लोक नृत्य है वो क्या है, तो जोमे। आपको ध्यान रखना है, जोमे यहाँ का लोक नृत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे। तो प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे, तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं, PS राणा, NC मेहता, KC मेहता, KL सेठी। तो ऑप्शन जो है तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा, PS राणा जो है तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त थे। बात करें अगर हम प्रथम राज्यपाल के बारे में, तो प्रथम राज्यपाल थी शीला कौल। प्रथम जो मुख्यमंत्री थे हमारे वो थे YS परमार, डॉक्टर YS परमार। और बात करें अगर मुख्य आयुक्त की, प्रथम मुख्य आयुक्त की तो NC मेहता जो थे तो प्रथम मुख्य आयुक्त थे। और प्रथम जो लोकायुक्त थे वो कौन थे, तो TVR टाटाचारी जो थे तो प्रथम लोकायुक्त थे ये। और HP के प्रथम परमवीर चक्र विजेता। इस तरह के क्वेश्चन देखिए पूछे जाते हैं, और बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, आपको ये तो बिल्कुल आने ही चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम जो परमवीर चक्र विजेता हैं वो कौन है, तो ये मेजर सोमनाथ शर्मा है। कौन है, तो मेजर सोमनाथ शर्मा। तो मेजर सोमनाथ शर्मा है, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो कांगड़ा से ये बिलोंग करते हैं। और देखिए एक और क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश का जो नामकरण है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो आचार्य दिवाकर दत्त के द्वारा जो है तो इसको ये नाम सुझाया गया है। बात करें अगर हिमाचल प्रदेश के राज्य के गठन के बारे में, तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारतीय गणराज्य का 18वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था, तो 18वां राज्य ये बना था। तो कुछ बेसिक सी जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी अप्राकृतिक झील कौन सी है। तो अप्राकृतिक झील ये यानी कि मानव निर्मित झील कौन सी है, तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, गोविंद सागर। आज हम गोविंद सागर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि गोविंद सागर झील कब बनी, क्या इसके बारे में जो भी हमारा क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए इसकी जो लंबाई है वो कहीं कहीं पर जो है तो 90 किलोमीटर बताई जाती है, और कहीं कहीं पर 70 किलोमीटर जो है तो बताई जाती है। मतलब कितने एरिया में ये फैला हुआ है, तो कहीं पर बताया जाता है 90 किलोमीटर और कहीं पर बताया जाता है 70 किलोमीटर। तो आप वहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से टिक लगा सकते हैं। और अगर बात की जाए गोविंद सागर झील की, तो देखिए ये जो है तो सतलुज नदी पर बनी हुई है, और यहीं पर जो है तो भाखड़ा बांध भी बनाया गया है। सतलुज नदी के ऊपर भाखड़ा बांध का निर्माण भी किया गया है, और ये एक मानव निर्मित जलाशय है, और इसका जो प्रयोग है वो सिंचाई के लिए, जल विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाता है। देखिए इस बांध का जो निर्माण है वो कब शुरू किया गया था, तो इस बांध का जो निर्माण है वो शुरू किया गया था 1948 में, और 1963 में ये काम जो है तो पूरा हो गया था। और देखिए 12 नवंबर 17 नवंबर 1955 1955 को जो है तो वहाँ के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू,
उनके द्वारा क्या किया गया कि कंक्रीट की पहली बाल्टी डालकर बांध के निर्माण की प्रतीकात्मक शुरुआत वहाँ पर की गई थी। कब? 17 नवंबर 1955 को। देखिए, भाखड़ा बांध जो बनने से क्या हुआ था कि बिलासपुर शहर सहित कई गांव जो थे तो वहाँ पानी में डूब गए थे। बहुत सारे गांव वहाँ पर डूब गए थे। लगभग जो है तो इस वहाँ पर 205 गांव जो थे तो डूब गए थे। कितने गांव डूब गए थे तो आपको ध्यान रखना है, लगभग जो है तो 205, क्योंकि डाटा जो है तो पूरा नहीं बताया गया है। तो 205 गांव जो है तो बेघर हो गए थे। और ये जो नाम है गोबिंद सागर का नाम जो है तो ये सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के नाम पर जो है तो रखा गया है। तो ये थे हमारे गोबिंद सागर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। गोबिंद सागर जो हमने अभी झील पढ़ी, तो मेन जो आपको याद रखना है वो यही बात याद रखनी है कि कब इसको शुरू किया गया, इसका निर्माण तो 1948, और ख़त्म कब हुआ तो 1963 में। और गांव कितने डूबे थे इसमें तो 205। और बस यही थी 2-4 चीज़ें इसमें याद रखने लायक। और ये जो बांध है कौन सी नदी पर है तो सतलुज नदी पर है। और बांध का नाम क्या है तो भाखड़ा नांगल बांध इसका नाम है। और ये जो गोबिंद सागर झील है इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है तो सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के नाम पर रखा गया है। बस इतने ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम लघु उद्योग इकाइयाँ हैं? कौन से जिले में सबसे कम लघु उद्योग इकाइयाँ हैं? तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर किन्नौर में। अगर सबसे कम किन्नौर में है तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सबसे ज़्यादा जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो कौन से ज़िले में हैं। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में टेम्पोला पर्वतीय दर्रा स्थित है? तो कौन से ज़िले में है टेम्पोला पर्वतीय दर्रा? तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं, लाहौल स्पीति, शिमला, कुल्लू या फिर मंडी। तो ऑप्शन जो है तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा, लाहौल स्पीति। टेम्पोला पर्वतीय दर्रा कहाँ पर है तो लाहौल स्पीति में है। और लाहौल स्पीति के और भी दर्रे हैं जैसे कि रोहतांग दर्रा है, एक और आता है रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा की जो हाइट है वो है 3980 मीटर। और ये कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ता है, ये कौन सा दर्रा तो रोहतांग दर्रा। एक और दर्रा आता है कुंजुम, ये लाहौल और स्पीति को जोड़ता है कुंजुम दर्रा। बारालाचा दर्रा आता है, ये लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है। पिन पार्वती दर्रा जो है तो कुल्लू की पार्वती घाटी और स्पीति की पिन वैली को जोड़ता है। एक और दर्रा आता है ताकलिंग दर्रा जो है तो स्पीति को लद्दाख से जोड़ता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, गौरी देवी का टिब्बा पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो देखिए, गौरी देवी का जो टिब्बा है वो कहाँ पर है तो ये आएगा ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, चंबा में। ऑप्शन जो है तो ए सही हो गया, चंबा। देखिए, चंबा जिले की जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो मैं आपको बता दूं, वो है जैसे धौलाधर, पीर पंजाल, जास्कर, पांगी और हाथीधार। ये जो है तो चंबा की प्रमुख पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं। धौलाधार को क्या कहा जाता है तो सफ़ेद पर्वत भी इसको कहा जाता है, धौलाधर को। और एक आता है पीर पंजाल जो है तो चंबा और लाहौल स्पीति को अलग करता है। कौन? पीर पंजाल। ये चंबा को लाहौल स्पीति से अलग करता है। दूसरा बताया मैंने आपको जास्कर, तो जास्कर जो है तो लद्दाख को लाहौल स्पीति से अलग करता है। पांगी जो है तो ये एक पीर पंजाल श्रेणी की एक शाखा है, ये चंबा को जम्मू से अलग करती है। और हाथीदार जो है तो ये एक शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। देखिए, चंबा का जो सबसे ऊंचा दर्रा है वो कौन सा है तो चंबा का जो सबसे ऊंचा दर्रा है वो है साच दर्रा। कौन सा दर्रा है तो साच दर्रा है सबसे ऊंचा दर्रा। और चंबा का प्रसिद्ध मेला कौन सा है तो मिंजर, आपको ध्यान रखना है, मिंजर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 163 क्वेश्चन है हमारे पास। हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी भादल और तांतगिरी ग्लेशियर की स्ट्रीम से बनी है?
तो कौन सी नदी है? तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में पर्वतीय नमक पाया जाता है? कौन से क्षेत्र में पर्वतीय नमक पाया जाता है? तो गुम्मा और दरंग दोनों सही हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और आपको बताना है ये जो गुम्मा और दरंग है ये कौन से जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, कहलूर राजसत्ता की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? कहलूर राजसत्ता की जो स्थापना है वो किस वर्ष में हुई थी? तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं, और देखिए मुझे तो यहाँ पर जो है तो ऑप्शन मैंने जो है तो इसका आंसर मतलब जो चेक किया है वो इसके हिसाब से तो कहलूर राजसत्ता की जो स्थापना है मेरे हिसाब से तो 697 ईस्वी में हुई है, और संस्थापक हैं इसके वीरचंद। तो इस हिसाब से तो मुझे यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, लेकिन इसका जो आंसर बताया गया है आंसर के में तो 900 AD इसका बताया गया है, ऑप्शन डी। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये जो 165 क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या होगा। ये 697 ईस्वी होगा या फिर 900 ईस्वी होगा। कमेंट में ज़रूर से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166, महलोग राजसत्ता की राजधानी स्थित थी? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, कोटघारसी, हाटकोटी, बसंतपुर या फिर जुंगा। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, कोटघारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरमौर का पुराना नाम क्या था? तो भरमौर का जो पुराना नाम था वो था ब्रह्मापुर। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और इसे जो है तो प्राचीन काल में चंबा राज्य की राजधानी के रूप में भी जाना जाता था, किसको? ब्रह्मापुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर श्री लक्ष्मी नारायण ग्रुप के मंदिर स्थित हैं? तो कौन से स्थान पर श्री लक्ष्मी नारायण ग्रुप के मंदिर जो हैं तो स्थित हैं? तो ऑप्शन जो है तो यहाँ पर चंबा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा किले के अंदर किस मुगल सुल्तान ने मस्जिद बनवाई? तो कांगड़ा किले के अंदर किस मुगल शासक ने मस्जिद बनवाई थी? तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर ने क्या किया था कि कांगड़ा किले के अंदर मुगल ये जो थी तो मस्जिदें इन्होंने बनवाई थी। और एक और क्वेश्चन बनता है कि किस कांगड़ा के शासक ने अकबर के शासन को स्वीकार किया था? कौन सा कांगड़ा का शासक था जिसने अकबर के शासन को स्वीकार किया था? तो आपको ध्यान रखना है वो राजा कौन था कांगड़ा का, वो था हरिचंद। हरिचंद आपको नाम ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन बनता है कि जहांगीर ने कांगड़ा को कब जीता था? तो जहांगीर ने कांगड़ा को कब जीता था? तो 1620 में, 1620 में। और किसको हरा करके जीता था? तो कटोच राजा को। कटोच राजा की इन्होंने हत्या कर दी थी। इनको हरा करके जो है तो कांगड़ा को जीता था 1620 में। आपको एक कमेंट बॉक्स में एक आंसर बताना है मुझे कि कांगड़ा में कौन सी नदी बहती है? कांगड़ा में कौन सी नदी बहती है? कांगड़ा में, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कांगड़ा में कौन सी नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश के बसपा द्वितीय पनबिजली परियोजना की कार्यान्वयन संस्था कौन सी है? तो ऑप्शन यहाँ पर जो है तो ए सही हो जाएगा, जेपी हाइड्रो पावर लिमिटेड। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग जो है तो आपका पेपर भी आएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।